कि भाई शिवसेना और भाजपा के अंदर ये हमको एक राजनीतिक मुद्दे की वजह से हमको तकलीफ उठानी पड़ रही है। हम क्यों तकलीफ उठावे, हम तो टैक्स पेयर है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। काशीमीरा परिसर में पिछले 4 दिनों से वहां की स्थानीय परेशानियों को लेकर स्थानीय नागरिक और शिवसेना के पदाधिकारी राममोहन शर्मा आंदोलन के लिए बैठे हैं। 4 दिन गुजर चुके हैं। अब तक प्रशासनिक रूप से इस आंदोलन को पूरा ख़त्म करने के लिए या इनकी मांगें पूरी करने के लिए किस तरह की प्रशासनिक कोशिशें की गई, हम जानना चाहते हैं राममोहन शर्मा से। राममोहन शर्मा जी, बताएं कि किस तरह की प्रशासनिक रूप से कोशिशें की गई इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए। आपकी जो मांगें थी उन मांगों को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से जो आपको अब तक जवाब मिला है। प्रशासन की तरफ से आपको बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 बार वाकोडे साहब ने यहाँ पे, एक बार तो खुद पत्र लेकर के आए, दूसरी बार हमारे कनिष्ठ अभियंता प्रफुल्ल वानखेड़े जी आज पत्र लेके आए थे। लेकिन उस पत्र में जिस तरह से हमें आश्वासन चाहिए लिखित रूप में, वो आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए आज वापस हम लोग शहर प्रमुख जयराम जी में से सभी शाखा प्रमुख कमलाकर पाटिल जी, शिवाजी पानमन, नरेंद्र उपरकर, अनीता राहाडे, सभी जो शिवसेना के पदाधिकारी, उमाशंकर यादव, तेज बहादुर यादव, मनोज जायसवाल, सभी पदाधिकारी, और आज आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न पार्क के लोग, हमारे यहाँ के सभी जूने रहवासी, सभी पदाधिकारी हैं, वहाँ के निवासी हैं, लोग आज समर्थन देने के लिए आए हैं। कल जो है सो कि बीएसयू पे कि हमारा घर हमारा अधिकार एकता फाउंडेशन के पदाधिकारी भी आकर के मैसेज आपको हमें पत्र दे करके यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए थे और दे करके गए हैं। उनका पूरा हमें सपोर्ट है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम इस समस्या को कोई खिलवाड़ न समझे। मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन 4 साल से, आप इनके मुखार बिंदु से सुनेंगे कि 4 साल से वेस्टर्न पार्क, लक्ष्मी बाग, ग्रीन विलेज, इन सारे एरिया जो डूबता है, इन सारी समय आरक्षण को लेकर के 365, 364 इस आरक्षण पे अतिक्रमण, बीएसयूपी, इस डीपी प्लान के रास्ते, मासाचापड़ आदिवासी विभाग के पाइपलाइन, सारे विभाग के रास्ते के बारे में, और मेन जो एक और समस्या आपको बताया था कल, एएनए बिल्डर कमलेश नगर जो नाला को डाइवर्ट किया है, उस नाले को खोदने के लिए, इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोग 4 दिन से बैठे हैं। लेकिन मनपा प्रशासन बहुत ढीली रवैया अपना रही है, उनको हल्का लग रहा है। इसका मुख्य कारण है कि महापौर और वहाँ के स्थानिक नगर सेवक और भाजपा सत्ताधारी के दबाव में काम कर रही है। लेकिन हम लोग जब तक हमारी मांगे लिखित रूप में, व्यवस्थित रूप से हमारे इच्छा अनुसार नहीं होगा, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। कहीं आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारी आपकी मांगों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उनकी चाहे मेयर हो या उनके नगर सेवक हो, वो नहीं चाहते कि आपकी मांगें पूरी हो। ये बात आपका कहना सही है, क्योंकि ये जिस दिन से 4 दिनों से हमें जनता का समर्थन मिल रहा है, आपके चैनल वगैरह हम लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालते हैं, तो जो सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, तो उसमें खास करके महापौर का ये वार्ड है, इस शहर का प्रथम नागरिक है। 2 करोड़ रुपए की उनकी खुद की निधि होती है, चारों नगर सेवक का 25-25 लाख का निधि है। यदि उस वार्ड में हर साल लगावें तो वार्ड जो है सो कि कितना सुंदर बने। लेकिन महापौर चाहती है कि शिवसेना को क्रेडिट न मिले, इनका श्रेय इनको न जाए, इसलिए महापौर अपने अधिकारी के ऊपर बुला करके दबाव बनाते हैं। और जो लेटर भी बनाते हैं, उसमें मेरा आरोप है कि जो लेटर भी वाकोडे साहब बना के लाए थे, वो महापौर के दबाव में और महापौर के कहने से ही वो ढुलमुल लेटर बना के लाए थे। थातुर मातुर जो बोलते हैं मराठी में, वो थातुर मातुर लेटर लेके आए थे। लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं, हमने और मैसेज साहब ने और सभी हमारे शाखा प्रमुख ने उनको वापस कर दिया है। इनका मानना है कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारी जो मेयर है ज्योत्ना हंसनाले, उनके कहने के मुताबिक ही थातुर मातुर जवाब दिया जा रहा है, जिससे वो उनका सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है। जब तक इनकी मांगें पूरी ठोस तरीके से नहीं मानी जाती है, तब तक ये लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। इस आंदोलन के समर्थन में काशीमीरा के ही स्थानीय निवासी और वेस्टर्न पार्क परिसर के करीब 5 से 7 हज़ार लोग भी इस आंदोलन से अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके जो यहाँ पर जो डेलीगेशन है, उन 5-7 हज़ार लोगों का, उन डेलीगेशन के कुछ मुख्य लोग यहाँ पर आए हैं अपना समर्थन देने। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उन्हें उन परेशानियों का हर साल बारिश के समय में सामना करना पड़ता है, कौन सी परेशानियों से उन्हें जूझना पड़ता है, हम उनसे जानना चाहेंगे। साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम है ओवेश चौधरी, और मेरा कहना है कि हमारे वेस्टर्न पार्क, लक्ष्मी बाग, ग्रीन विलेज, वो एतराफ़ में 5-6 हज़ार लोग स्थायी लोग हैं, जिनको हर साल ये बारिश के पानी से प्रॉब्लम उठाना पड़ता है। हम टैक्स पेयर होने के बाद भी हम पानी में 4 महीना डूबे रहते हैं। इसका हमने प्रशासन को भी लिखा है और आगे भी हमने डेवलपिंग के लिए कहा है कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, हमारा ये समस्या है, तो ये समस्या हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। और जो हमारे पीछे जो झोपड़पट्टी इलाका है,
वहाँ पर भरनी होने की वजह से हमें हर साल पानी इतना भर जाता है कि हमको जान और माल दोनों का नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए हमने फोटोग्राफर भी आगे भेजे थे और इस बार हमारे वॉल कंपाउंड भी टूटे हुए हैं, जिसको हम हर साल रिपेयर करके बना लेते थे, लेकिन इस बार हमने रिपेयर करके नहीं बनाए हैं, इसलिए कि प्रशासन हमारी सुने और हमारी ये मांगों को पूरा करे। और जो बाजू में जो नाला है वो दीवार ऊंची करके हमको नाला नहीं चाहिए, हमको नया नाला चाहिए। ये इसलिए नया नाला चाहिए ताकि ये समस्या हमारी हल हो जाए। रात को 4 बजे पानी भरता है, हमारे बच्चों को लेकर हमको दौड़ना पड़ता है। पानी में वहाँ काम करने वाले निवासी टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा चालक है, उनको नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई कौन करेगा। या लॉकडाउन को लेकर भी उनको ये पता है कि लॉकडाउन में ही बारिश हुई और लॉकडाउन के ज़रिए लोगों परेशान है और इसकी वजह से हमारे पास बहुत नुकसान हुआ। और ये नाला, हमको नाले की यही मांग है और नाला ही चाहिए हमें। इसलिए हम ये शैक्षणिक लोगों का हम समर्थन करते हैं और जो आंदोलन पर बैठे हैं वो हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। हमने प्रशासन को भी कई बार कहा है, इंजीनियर भी आए हैं, वहाँ के आयुक्त भी हमारे पास आए, खाली देख के चले जाते हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। 4 साल 5 साल हो गए, वहाँ की 6-7 हज़ार आबादी है, ग्रीन विलेज है, वेस्टर्न पार्क है, लक्ष्मी बाग है, ये पूरी तरह डूबा रहता है। क्योंकि हमें हर साल डूब के ही रहना है। हम टैक्स पेयर है, इतना महानगर पालिका को टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये नुकसान उठाना पड़ता है। ये फोटोग्राफी देखिए, ये लाइव फोटोग्राफी है, इसको हमने ये देखो हमारे इलाके की फोटोग्राफी है, ये कोई बाहर के इलाके की फोटोग्राफी नहीं है, हम वहाँ रहते हैं। तो किस तरह हमें ये सारे तकलीफ़ को बेयर करना है। ये देखिए हमारी गाड़ियाँ देखिए, ये प्रॉब्लम में है, घरों में पानी जाता है, फ्लैटों के अंदर पानी है, ये पूरे इलाकों में। तो हमें 4 महीना किस तरह ये निकालना। इसलिए हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारा नया नाला बना के दे। नाले पे 4 फुट दीवार नहीं चाहिए, दीवार तो कई बार बनी और टूट गई, लेकिन हमें नया नाला ही चाहिए। जो आयुक्त ने 20 फुट नया नाला है वही हमको चाहिए, हमारी मांग है। जब तक ये मांगे पूरा नहीं होगी हम इस तरह धरने पे बैठते रहेंगे और इनका समर्थन देते रहेंगे। ओवैसी साहब, एक बात का जवाब दीजिएगा, आपके जिन मांगों को लेकर राममोहन शर्मा यहाँ पर बैठे, वो एक राजनीतिक दल से आते हैं, मेयर एक अलग राजनीतिक दल से है। हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भाजपा शासित सरकार है, ये शिवसेना में विरोधी पक्ष नेता में। आप लोग जिन परेशानियों को सामना करते हैं हर साल, क्या ये राजनीति की भेंट चढ़ता हुआ जा रहा है कि यहाँ पर शिवसेना के जो लोग हैं उस मांग को लेकर बैठे हुए हैं और भाजपा नहीं चाहती कि वो आपको जो परेशानियाँ होती है उसका सॉल्यूशन निकाला जाए? कहीं वो एक राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बनता जा रहा है? जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हमको तो अभी राजनीतिक मुद्दा ही लग रहा है कि भाई शिवसेना और भाजपा के अंदर ये हमको एक राजनीतिक मुद्दे की वजह से हमको तकलीफ उठानी पड़ रही है। हम क्यों तकलीफ उठाओगे? हम तो टैक्स पेयर है, हम कोई पर्सनल इतनी बड़ी आबादी कोई राजनीति से जुड़े हुए तो नहीं है कि हम बीजेपी से या शिवसेना से। हमारा एक ही ये है कि हमको हमारा काम करके दे दो और हमारा ये नया नाला बना के दे दो, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जब तक हम हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, हम चेन बाई चेन अब इस तरह आंदोलन में उनका सपोर्ट करते रहेंगे। एक और बुजुर्ग हमारे साथ में जो स्थानीय निवासी है, चाचा क्या नाम आपका? इस्माइल बोरनिया। जी बताइए, आप कैसी परेशानियां आप लोगों को उठाना पड़ती है बारिश के समय में हर साल? हम लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अब की बार बारिश के अंदर हमारा कम से कम ग्राउंड फ्लोर के 30-35 फ्लैट इतने पूरे छत तक डूब गए थे, उसका खर्चा भी हम लोगों को पूरा करना पड़ा। और चारों तरफ की जितनी बिल्डिंग है, सब बिल्डिंग का ये पूरा वॉल टूट गया है। अभी तक हम लोग ने वॉल नहीं बनाया है। हमको न बनाने का कारण है कि प्रशासन को मालूम पड़ेगा तब कब तक ये हम लोग बर्दाश्त करेंगे। बर्दाश्त करने का हमारे को लिमिट नहीं है। अभी लिमिट हमारे सर के ऊपर चला गया है। अभी पानी ऐसा समझ लो कि पानी हमारे सर के ऊपर चला गया है, इतने परेशान हो गए। हम मेहरबानी करके हम लोग प्रशासन से बात कर, इतना हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी हालत में हमको नाला चौड़ा करके बड़ा नाला बना के देवे और हमारा जो तकलीफ है हमको इसके सॉल्व करके देवे। हम इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। यह है स्थानीय निवासी। अब इन लोगों ने भी ठान लिया है कि आने वाला ये जो बरसात होगी 4 महीने के बाद में, उस बरसात से पहले अगर उस जगह के जो नाले हैं उन्हें चौड़ा नहीं किया जाता है, जो भरनी की गई है उस भरनी का कोई हल नहीं निकाला जाता, तब तक ये लोग भी अब मन इन्होंने बना लिया है कि ये लोग भी लोकशाही मार्ग से, आंदोलन के मार्ग से ये लोग भी आंदोलन करके अपनी मांगे मनवाएंगे सरकार से। सरकार में बैठे या मनपा प्रशासन में बैठे जो अधिकारी है
उन अधिकारियों की लापरवाही कहे या सत्ताधारी नेताओं की लापरवाही कहे, उनका खामियाजा इन स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है कि बारिश के हर साल में इन लोगों को डूबना पड़ता है, इनका काफ़ी जान और माल का नुकसान भी होता है। इस तरह का आरोप भी, इस तरह की हकीकत भी स्थानीय निवासियों ने बताया है। अब देखना है कि मेयर ज्योत्ना हंसनालिया और स्थानीय प्रशासन किस तरह से इन लोगों की परेशानियों का निराकरण करता है। और हाल ही में नए आयुक्त दिलीप ढोले ने अपना पदभार संभालने के बाद में किस तरह से इस साल में इन लोगों को राहत मिलेगी, इनके इलाके में बारिश का पानी नहीं घुसेगा, घरों तक का बारिश का पानी नहीं जाएगा, इसका वो सॉल्यूशन निकालते हैं। इस तरह का चैलेंज भी आयुक्त दिलीप ढोले के सामने दिखाई दे रहा है कि वेस्टर्न पार्क परिसर के लोग इस मर्तबा क्या बारिश के पानी में भीगेंगे, डूबेंगे, उनका जानी माली नुकसान होगा या नहीं होगा, ये देखना होगा कि आयुक्त किस प्रकार से कदम उठाते हैं। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।